नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कमाल कर दिया आपने मेरी पिछली वीडियो के ऊपर। आपने जो प्यार दिया, बहुत हौसला दिया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक और चीज़ के ऊपर अपने विचार मैं साझा करूं। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में अपने विचार साझा करने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही विवादास्पद भी है और लोगों के दिलों के बहुत करीब भी है। और जैसा कि मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं उन सभी चीज़ों को सिर्फ जाट के परिप्रेक्ष्य में, जाट के तरीके से उन चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ, ताकि कि मैं इस नस्ल को बेहतर समझ सकूं और खुद को बेहतर समझ सकूं। तो आज हम बात करेंगे धर्म की, मज़हब की। तो धर्म है क्या, और जाट का उससे क्या कनेक्शन, और जाट का मज़हब क्या है? ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, जिसके लिए मुझे लगा कि शायद ये वीडियो अभी मैं पहले बनाऊं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसके बारे में बहुत सारे सवाल अलग अलग जगह से आ रहे थे। तो सबसे पहले हमें जान लेना पड़ेगा कि धर्म है क्या, और इस परिभाषा को, धर्म को जानने के लिए मैंने बहुत सारी गूगलिंग करी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, धर्म की एक आम परिभाषा है कि किसी भगवान के अंदर, किसी अल्लाह के अंदर, किसी भी जिसकी आप पूजा करते हो उसके अंदर आपकी आस्था, आपका विश्वास। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है। धर्म समाज में क्यों है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। सिर्फ आस्था के लिए किसी ने धर्म बनाया, ऐसा नहीं है। और मेरे अंदर सिर्फ किसी की आस्था है इसलिए मैं धर्म का पालन करूं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्यों, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। धर्म से हम समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं या नहीं करते हैं। धर्म हमें बहुत सारी चीज़ें करवाता है और बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है। तो धर्म की असली परिभाषा मेरे विचार में, जो मैंने ढूंढी है काफ़ी जगह पे करके, तो मेरे हिसाब से धर्म की परिभाषा है, धर्म की डेफिनेशन है कि दिव्य शक्ति या पराशक्ति या उस सुपर पावर की डर से समाज के नियमों का पालन करना, ये धर्म है। तो धर्म समाज में इसीलिए है ताकि मैं जो भी कोई गलत काम करता हूं वो ना करूं। उसके लिए समाज ने बहुत सारे और नियम बनाए हैं, लेकिन उन सबसे ताकतवर नियम धर्म है। मैं किसी और चीज से नहीं डरता, इंसान किसी और चीज से नहीं डरता। इंसान पाप से डरता है। आखिरी में जब उसको लगता है कि कानून का कोई डर नहीं है उसको किसी और का, तो आखिरी में सभी जगहों पे, सभी रिलीजन में ये कहा जाता है, सभी समाजों में ये कहा जाता है कि खुदा का खौफ कर, भगवान से तो डर। क्योंकि उसको, इंसान को लगता है कि जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होता है, जो सही भी है, मैं मानता हूं इसको। तो भगवान हमें जिंदगी जीने के लिए, सभी धर्म हमें जिंदगी जीने के लिए सही तरीके बताते हैं कि, और ये बताते हैं कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को जीऊं ताकि मैं किसी और को दुखी ना करूं, या जो सही तरीका है। और वो सही तरीके आमतौर पर उस समाज के नैतिक मूल्य होते हैं, उस समाज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे कि झूठ ना बोलना, किसी का सामान ना चोरी करना, जैसे किसी की जान ना लेना, जैसे कि सबके ऊपर दया करना, सब इंसानों को बराबर समझना, ये मोर और लेस सभी धर्मों के अंदर सेम है। अब धर्म कैसे अलग होते हैं, जो ये डेफिनेशन है वो अलग अलग समाजों पे है, और अलग अलग समाज भी अलग तरीके से काम करते हैं, उनके नैतिक मूल्य भी अलग हैं। किसी समाज के अंदर आपके लिए सिर्फ धनोपार्जन, जितना पैसा आप ज़्यादा कमाते हो वो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी समाज के अंदर जहाँ आप इज्जत बहुत ज़्यादा कमाते हो वो अलग चीज़ है। तो इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी जो अलग अलग जगह पे जिस तरीके से समाज हमारा बना हुआ है वो अलग अलग है। लेकिन वापस धर्म पे आते हैं, तो धर्म के भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो इंटरनल हिस्सा होता है, जिसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल हिस्सा। और एक होता है उसका एक्सटर्नल तरीका, जिससे बाकी लोगों को ये पता लगता है कि मैं कौन हूँ। तो अंदरूनी तरीका वो है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में कनेक्शन कराता है, और मेरे को वो सिद्धांत बताता है, वो चीज़ें बताता है जो मुझे, बीइंग ए पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सन, अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे क्या करना है, और अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। और जो धर्म का बाह्य हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, जो एक्सटर्नल हिस्सा है, उसमें लोगों को ये पता लगता है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं या दिखाते हैं। कुछ प्रतीक होते हैं जिनको आपके साथ, आप उनके साथ तारतम्य बिठाते हैं, उनको जोड़ते हैं अपने साथ। और जैसे कि टोपी लगाना, चोटी रखना, मूछ काट देना या मूछ बड़ी करना, केश रखना या केश ना रखना, ये धर्म के बाह्य रूप है। नमाज पढ़ना या पूजा करना। किसी भी इंसान को मेरी उपासना पद्धति से पता लगेगा कि मैं किस धर्म का हूं, लेकिन यह धर्म का सिर्फ बाह्य हिस्सा है। अगर मैं आज पूरे तरीके से सिख रूप में आ जाऊं, सिखी रूप सजा लूं, तो क्या मैं सिख हो जाऊंगा? नहीं, जब तक मैं गुरु साहब की वाणी को अपनी जिंदगी में नहीं उतारता मैं सिख नहीं होऊंगा। तो बाहर से मैं चाहे कुछ भी दिखूं, अंदर से मैं क्या हूं, वो अंदर से जो है वो स्पिरिचुअल पार्ट है, और वही आप लोगों को खास बनाता है।
क्योंकि बाहरी चीज़ें आपको, मतलब बाहरी चीज़ों को सबको पता ही है, बाहरी दुनिया, ये सारी दुनिया मोह माया है, ये सिर्फ दिखावे की है, लेकिन अंदर से आप क्या हैं। अब आते हैं जाट के ऊपर। तो मैंने जितना समझा है उसमें मुझे यही लगा कि जाट इन दोनों जो धर्म के दोनों ही रूप है, उसमें जिसका आंतरिक रूप है, इंटरनल रूप है, विच इज स्पिरिचुअल। जाट स्पिरिचुअल तो है, रिलीजियस नहीं है। वो किसी भी धर्म की जितनी भी बताई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो नहीं करता है और उनको मानता भी नहीं है। यही एक कारण है कि जाट ने जितने भी धर्म जिसमें ईश्वर निराकार है उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करा। जाट ओरिजिनली क्योंकि किसान थे तो उनके लिए पहला रूप जो भी भगवान का था वो प्रकृति था। तो जैसे बारिश, आग, जिन चीज़ों से उसके खेतों को, उसके पशुओं को, या उसके खुद जिन चीज़ों से उसको दिक्कत हो सकती थी या डर लगता था उसको, उन सब चीज़। हमारे में तो कहावत भी है कि इतना सिंह का डर नहीं जितना टपके का। तो इतना किसी भी और हथियार से शायद किसान को, जाट को डर नहीं लगता जितना उसको बेमौसम बारिश से, खड़ी फसल के ऊपर बारिश हो जाने से लगता है। इसी तरीके से उसने अलग अलग चीज़ों को पूजना शुरू किया और ज़्यादातर उसमें उन देवताओं को, उन चीज़ों को पूजना शुरू किया जो कि डायरेक्ट किसानी से या खेती से जुड़े हुए थे, जैसे आग को, पानी को, इन सब चीज़ों को उसने पूजना शुरू किया। तो बेसिकली जाट नेचर वर्शिपर है। मैंने जितने भी धर्म पढ़े हैं उन सभी धर्मों को आमतौर पे किसी और ने चलाया और जाटों ने उसका झंडा, या किसी भी धर्म का झंडा जाटों ने सबसे ज़्यादा उठाया और सबसे ज़्यादा फॉलो किया उसको। लेकिन सिर्फ एक धर्म है जिसको जाट ने चलाया और उसको ज़्यादातर जाटों ने फॉलो नहीं किया, वो है पारसी, जरथुस्त्रिज्म। जो जरथुस्त्र ने चलाया, वो जरथुस्त्र क्योंकि जाट थे और पूरे तरीके से प्रकृतिवादी धर्म है ये, और इसको ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर नॉन जाट ने फॉलो किया। हालांकि उसको जाट ने शुरू किया था, पर जाट ज़्यादातर उससे डायरेक्टली नहीं जुड़े, इनडायरेक्टली तो वो आज भी उन सबको मानते हैं। तो क्योंकि जाट स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास रखते हैं, बाहरी दुनिया, शेप भगवान की कैसी है इसको विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर धर्म, चाहे वो सिक्खी हो, चाहे इस्लाम हो, आर्य समाज हो, चाहे हिंदू धर्म के वो पंथ हो, उन सभी के अंदर बहुत जल्दी कनेक्ट होता है जहाँ पे ईश्वर की कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो उसकी उस मेन आइडियोलॉजी, इस प्रकृति ही भगवान है के साथ कनेक्ट होता है और वो उन धर्मों को बहुत आसानी से अडॉप्ट करता है। आजकल जितने भी धर्म प्रचलित हैं उनमें जिनमें भी मूर्ति है उनके साथ जाट ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता है। जाट के जो भगवान थे, जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था, गिलगामेश और अश्चौरबेनीपाल, ये कोई भगवान नहीं थे, ये उनके पूर्वज थे। और यही पूर्वज पूजन की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है हमारा, उसको जाट आज भी फॉलो करता है। जठरे के रूप में हो जाए, भूहिमिया के रूप में हो जाए, दादा देव के रूप में हो जाए, भैया दादा के रूप में हो जाए, या कि खेतों के अंदर जो मढ़ी बनाते थे सिर्फ 2 ईंटों की जिसका कोई शेप नहीं होता था, और लेकिन उसकी आस्था उसमें पूरी रहती थी। तो वो जब भी उसको घर में कोई फंक्शन होता था वो वहाँ पे पहले मिठाई दे के आता था, दिल से अपने भगवानों को याद भी करता था। लेकिन उसके लिए ये जो आजकल धर्म को दिखाने के जो तरीके हैं उसके साथ जाट का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आज किसी विशेष धर्म की के ऊपर वो नहीं करूँगा, हालांकि मैं उनके बारे में डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने जाट भाइयों से यही अपील करूँगा, अपने आप को किसी भी धर्म के फर्मे में फिट ना होने दें। दूसरा एक और चीज़ जो आप लोगों को आमतौर पे बताई जाती है, समझाई जाती है, जिससे आप एक धर्म की तरफ ऑटोमेटिकली इंक्लाइन होना, झुकाव आपका बढ़ जाता है, वो ये कि आपके जो नाम हैं, जो गोत्र हैं, उनको किसी न किसी से, जानवर से या किसी चीज़ से लिंक किया जाता है। बताते हैं जैसे मैं टोकस हूँ, टोकस तक्षक से आया है, तक्षक महाभारत में सांप था, इसलिए आप एक विशिष्ट धर्म के साथ आपकी आस्था होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो गोत का की लिंक है, जो गोत एक जानवर के साथ बहुत सारी जगहों के अंदर तक्षक है, या अलग अलग जानवरों के साथ, अलग अलग रूपों के साथ, जैसे दहिया, हज़ारा जो है वो आग पूजक है, वो आग की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही वो जो इन अलग, और इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्निदेव की स्पेशल पूजा करते हैं, वो नेचर के वर्शिपर हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रकृति के रूप की पूजा करते हैं। तो उसमें जो वो पूजा करते हैं उसको बिल्कुल भी ये ना माना जाए कि उसका अगर एग्जाम्पल या लिंकेज किसी विशेष धर्म के साथ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि उसके साथ उसका कोई कनेक्शन है, जाट उस धर्म के ओरिजिनली थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें हम जाट को किसी एक विशेष धर्म से ओरिजिनेटेड स्थापित कर सके।
समाज शास्त्र के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टोटमवाद का, जिसको ज़्यादातर ट्राइब कबीलाई जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, जिसमें अपने उत्पत्ति या अपने गुरु या अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने किसी एक जीव से वो उसको जोड़ते हैं। ज़्यादातर जाट, क्योंकि किसान था, मैं अपने बारे में बात करूंगा, तो उसका सांप के साथ बहुत ही लव एंड हेट का रिलेशन रहता था कि तो जाट जब खेत में काम करता था तो उसको सांप से खतरा भी होता था, जो उसको काटते भी थे, लेकिन उसको फायदा भी होता था क्योंकि सांप जो खेत में चूहे वगैरह होते थे उनको मारते थे। तक्षक जाट उन उन उस सर्प को स्पेशल तवज्जो देते हैं, स्पेशल रेस्पेक्ट देते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी धर्म में अगर उसका कनेक्शन है तो वो उस धर्म के हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये टोटमवाद है। टोटमवाद के ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों के जो लोग हैं, खासकर जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, वो अपने आप को किसी न किसी जानवर के साथ भी लिंक करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले खुद को कंगैरू कहते हैं और न्यूजीलैंड वाले खुद को कीवी कहते हैं। अलग अलग देशों में ऐसे लोग, जगहों पे, ऐसी सभ्यताओं के अंदर ऐसा माना जाता है कि हम वो उस जानवर के साथ खुद को जुड़ा हुआ दिखाते हैं। तो यही एक समझने की चीज़ है जिसमें आप किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर या किसी भी लिटरेचर के अंदर अगर आपको कोई चीज़ जुड़ती हुई नज़र आती हैं जो समान आवाज़ वाली हैं, जो सेम साउंड करती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनमें से हैं और या उस ही धर्म को पालन करने वाले हैं। आपका ओरिजिनल धर्म हमेशा प्रकृति है, आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता हैं। जाट कभी भी बहुत रिलीजियसली, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा बाह्य चीज़ों को फॉलो नहीं करता। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, कहानियाँ भी हैं। तो ये मजाक लगता है, लेकिन ये सिर्फ हिंदू में नहीं, मुसलमानों में भी है। मैं जब पाकिस्तान गया तो मैं मोहम्मद अली से बात कर रहा था, तो बात चल रही थी ज़मीनों के रेट के ऊपर कि तुम्हारे वहाँ ज़मीन का क्या रेट है। तो मैंने बताया कि दिल्ली में इतना रेट है, काफ़ी महंगा हो गया है। तो मोहम्मद अली ने मुझसे पूछा कि आजकल जन्नत के प्लॉट का क्या रेट चल रहा है। तो मैं एक बार तो समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जन्नत के प्लॉट? बोला हाँ, यहाँ पे तो कटते हैं, तुम्हारे वहाँ नहीं मिलते क्या? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई डिटेल में बताओ ये क्या है। बोला हमारे यहाँ तो मौलवी साहब काटते हैं कि आपको अगर जन्नत में जाना है, 100 गज का प्लॉट लेना तो आपके मरने के बाद आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, 200 गज का लेना तो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, और फिर उसके मरने के बाद उसे घर वाले अगर वो खर्चा करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है वहाँ पे। तो मैं समझा, मैंने कहा हाँ, इसका मतलब जाट का जो पाखंड से और जो धर्म के बाहरी तरीके हैं, या जिसको हिंदू में ब्राह्मणवाद कहा जाता है, उसका किसी जाति से रिलेशन नहीं है, लेकिन मेनली जो परिपाटियाँ और ये जो बहुत सारी चीज़ें हमने किसी अपने धर्म के लिए बना दी है जिसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं गरीब हूँ और अगर मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकता तो क्या भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? तो इसका मतलब फिर तो वेस्टर्न थ्योरी ठीक है, जहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो यू आर द चोजन वन, फिर भगवान ने आपको खुद चुना है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा एक बार हट के, क्या जो हम कहते हैं भगवान सबका रखवाला है, वो बात ठीक है या नहीं। तब मेरी समझ में आया, मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे, लेकिन पंडित जी जो होते हैं वो प्लॉट की रजिस्ट्री, वो डीलर हैं वहाँ के, और वो प्लॉट काटते हैं स्वर्ग के अंदर। और जगह जब हम कोई वो प्लॉट आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो प्लॉट लेने के लिए आपको वाया डीलर ही जाना पड़ेगा। तो मोर लेस मतलब कहानी का मतलब यही है। ये मजाक था, लेकिन इस छोटी सी घटना ने मेरे को ये जरूर समझा दिया कि जो कुछ है वो यही है। आप इसी दुनिया में नेकी काम करें, और यही हर धर्म सिखाता है। जो धर्म आपको ये नहीं सिखाता है वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जो अपने आप हो, जो होना ही है, जो होना ही चाहिए। यानी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये धर्म है, ये होना ही चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि किसी को पानी पिला दो धर्म होगा, तो ये धर्म का बाह्य रूप है, बाहरी तरीका है जिसमें आप किसी को पानी पिलाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी है। एक इंसान को, प्यासे को पानी मिलता है। तो एक बार बहुत पहले की बात है, मैं कहीं जा रहा था, तो उन दिनों में ये सब पढ़ता था, काफ़ी कुछ फिलॉसफी और सोशियोलॉजी। तो उन दिनों में चलते चलते सोच रहा था कि यार ये धर्म की वजह से दुनिया में कितने लफड़े हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, भगवान कहाँ है, मतलब कुछ तो कर, और अब हमारा नहीं करे तो अपने वाले बंदों का तो कर, अपनी टीम को तो संभालो। तो मैं बात करते हुए जा रहा था और काफ़ी गर्मी का टाइम था, और फिर तभी मैंने देखा कि सड़क पे कुछ मटके दबा रखे थे किसी ने, और वो फ्री पानी था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, धर्म का पॉजिटिव साइड भी है, बाह्य धर्म का पॉजिटिव साइड भी है, इंटरनल का तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपके और आपके ईश्वर का, आपके भगवान का, आपका मामला है। उसमें दुनिया में आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसी लाइन के ऊपर एक गाना भी है कि
ये इम्तिहान इश्क है, सजदे में आके देख, अपने खुदा के बीच से खुद को हटा के देख। तो ये खुदा का और हर एक इंसान का अपना मामला है, उसको जारी रखें, बहुत ज़रूरी है। वो इंसान को बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छा नेक इंसान बनाता है, जो कि दुनिया के अंदर कुछ अच्छा करके जाता है। लेकिन इसकी बाहरी वो चीज़ें जो आपको किसी और चीज़ों में धकेलती हैं, आप पूजा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने पूर्वजों पे नहीं ध्यान दे रहे, अपनी नस्लों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई किसी भी धर्म से ज़्यादा ज़रूरी है। आज वो ज़माना नहीं है कि आप सिर्फ एक रिलीजन की पढ़ाई करके, घंटी बजा के, नमाज अदा करके, कोई भी चीज़ करके आप ज़िंदगी में सक्सेस कर लेंगे। आपकी पढ़ाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है, और इनको साइंस के तरीके से ही पढ़ें, इनको मजहबी तरीके से ना पढ़ें। बहुत सारे लोग आज की डेट में अलग अलग धार्मिक साइंस को पढ़ते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये उनके धर्म से कैसे लिंक है, और फिर वो वहाँ लिंक करते रह जाते हैं, और उन लोगों के आने वाली नस्लें पीछे चली जाती हैं, पिछड़ जाती हैं दुनिया के अंदर। ज़्यादातर जगहों पे अगर मैं देखता हूँ तो वही सभ्यताएं जो कभी दुनिया का सिरमौर हुआ करती थी, आज वो धर्म उनके रास्ते में आड़े आने लगा है। बाहरी धर्म जो है उनका, तो उन सब चीज़ों से बचें। और हर चीज़ जो पुरानी है वो ठीक नहीं है, बुरी थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जो नई चीज़ आ रही है वो भी अच्छा नहीं है। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके में मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में कुछ क्लियरिटी लाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मिल के काम करते हैं, बजाय ये कहने के कि ये ठीक नहीं है और कमेंटों में बौछार कर देने के। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, और डिटेल में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मिल के परिवर्तन ला सकते हैं। शुक्रिया।